नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 70 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए 3 धमाकेदार बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। पेंशनधारी सुनने पर भी भरे आयकर रिटर्न, नहीं तो वंचित हो सकते हैं इन फायदों से। साथ ही इन पेंशन भोगियों की पेंशन में होगी 5% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी। साथ ही जानेंगे जीवन प्रमाण पत्र को लेकर पेंशन विभाग की तरफ से ज़बरदस्त अपडेट, जुलाई 2024 का महंगाई भत्ता और महंगा राहत। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें, क्योंकि आपका लाइक हमें महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कई पेंशन भोगी बैंक में फार्म 16 पर हस्ताक्षर करके वरिष्ठ नागरिकता छूट का दावा करते हुए आईटी रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि आईटी दाखिल न करने से शून्य कर रिटर्न के कारण वे एक बड़ी सुविधा से वंचित रह जाते हैं। आशा है ये जानकारी पेंशन भोगियों के साथ ज़रूर काम आएगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मैसूर के एक वकील और पूर्व बैंकर श्री NV नागराज की ओर से हम उनकी जानकारी को आपके साथ साझा कर रहे हैं। अधिकांश पेंशन भोगी रिटर्न दाखिल करने में झिझकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो बताती है कि आईटी रिटर्न दाखिल करने से पेंशन भोगी किसी भी आकस्मिक मृत्यु के समय पेंशन भोगी के परिवार को बहुत फ़ायदा होता है। सर्वोच्च न्यायालय की एक SLP के अनुसार दुर्घटना में मरते पेंशन भोगी का परिवार पिछले 3 वर्षों की औसत आय का 10 गुना पाने का हकदार है, बशर्ते उसने पिछले 3 वर्षों के लिए आईटी रिटर्न दाखिल किया हो। उदाहरण के लिए यदि किसी पेंशन भोगी की मासिक आय 25,000 है तो उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए है। 3 साल तक उनकी औसत आय भी कहें तो आसान गणना के लिए 3 लाख है, तो उनके परिवार को सरकार की ओर से 3 लाख का 10 गुना यानी 30 लाख रुपए मिलेगा। आईटी रिटर्न के अलावा कोई अन्य सबूत न्यायालय द्वारा भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए पेंशन भोगी द्वारा नियमित रूप से आईटी रिटर्न दाखिल करने से पेंशन भोगी किसी दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उसके शोक संतप्त परिवार को बड़ी आर्थिक सहायता मिलेगी। इस लाभ के बारे में जानकारी के अभाव में आईटी रिटर्न दाखिल करने में विफलता से पेंशन भोगी की मृत्यु पर उसके परिवार को भारी नुकसान होता है। वहीं अगली बड़ी खबर है केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए। अभी के नियम के अनुसार जो पेंशन भोगी 80 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं, उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। जो वर्तमान की बेसिक पेंशन है उसमें 20% एडिशनल पेंशन देकर उनकी नई बेसिक पेंशन निर्धारित की जाती है और उसके ऊपर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। लेकिन अब इस भेदभाव को ख़त्म किया जाएगा और 75 साल से मिलेगी 20% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा। वहीं राजस्थान के पेंशन भोगियों के लिए आज बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 70 से 75 वर्ष से कम आयु के पेंशन भोगियों को 5% एक्स्ट्रा पेंशन भत्ता देने का ऐलान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल के द्वारा किया गया है। वहीं जुलाई 2024 में पेंशन भोगियों की पेंशन में 3% बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होगी, जो कि 50% से बढ़कर कुल महंगाई भत्ता और महंगा राहत 53% हो जाएगा।